इज़ वेलकम टू माय चैनल SM टैरो कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की डियर गाइस टैरो कार्ड में देखेंगे तो क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं। इसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग है। क्या उनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है या वो आपको भूल चुके हैं। तो देखो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ चुका है। तो सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है। मैं कार्ड्स लेती जाती हूँ, आपको बताती जाती हूँ। जनरल रीडिंग है तो जनरल तरीके से देखिए, नॉट पर्सनल रीडिंग, ठीक है। एंड राशि में बता दूंगी, सभी लोग देख सकते हैं। आप मैरिड में हैं, लव लाइफ में है, या फिर रिलेशनशिप है आपका, या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई भी आपका रिलेशन हो सकता है, फ्रेंडशिप का भी हो सकता है। तो सभी के लिए रीडिंग देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। एंड कहीं ना कहीं 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपको भूले तो सवाल ही नहीं उठता। आपको जो है वो बहुत ज़्यादा वो याद करते हैं, मिस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर इनका दिल टूटा हुआ है। अब एनर्जीज़ को डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि भाई इतना ज़्यादा जो डिस्टर्बेंस आ रहा है, इतना जो दिल टूट रहा है, तो क्यों टूट रहा है। तो इनकी तरफ से ही जो है वो कार्ड्स ले लेते हैं, पहले इनकी तरफ से ले लेते हैं। तो 5 ऑफ कप्स भी है। अभी 5 ऑफ कप्स तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को बता रहा है, और ये कार्ड तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको मिस तो कर ही रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। और बहुत दिनों से शायद आप कांटेक्ट में नहीं आए हो, अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं। या फिर कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है इनको देखकर, जैसे कि ये जो पर्सन है इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बहुत तनाव है, लेकिन ये आपसे बात जो है वो छुपा नहीं पा रहे हैं। वो छुपा रहे हैं आपसे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बताना तो चाहते हैं, ये उनको लग रहा है कि बताना भी चाहिए, लेकिन ये छुपा रहे हैं, आप शेयर नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया है, मान लीजिए कुछ, क्योंकि हर कोई नहीं किसी को ब्लॉक करता है, लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कुछ में कि ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन जनरल रीडिंग है तो मे भी अगर ब्लॉक नहीं किया है, आप कनेक्शन में है, एक साथ वर्क प्लेस पर है, या फिर अभी भी आप लोगों के ब्लॉक अनब्लॉक मतलब ओपन है, ठीक है, तो भी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद छुपा रहे हैं, मन ही मन बताना नहीं चाह रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, जबकि जान रहे हैं कि अगर आपको बता देंगे तो कहीं ना कहीं और चीज़ें डिस्टर्ब ना हो जाए। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एंड बर्डन बहुत फील कर रहे हैं, बर्डन में स्ट्रेस तनाव दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपकी कोई पिक्स होंगी, आपकी फ़ोटोज़ होंगी, उनको बहुत देखते हैं। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे या फिर आपके स्टेटस चेक करना, या आपके बारे में सोचते रहना, कोई फ्रेंड सर्कल या कोई रिलेटिव्स मिले, कोई भी ऐसा जान पहचान का मिले जो आपको भी जानता हो, इनको भी जानता हो, तो ये उससे आपके बारे में पूछ लेते हैं कि भाई क्या हाल चल रहे हैं उनकी, किस तरीके से हैं, क्या कर रहे हैं लाइफ में, लाइक कुछ भी ऐसी चीज़ जो उनको जानने की इच्छा है आपके बारे में, क्योंकि पास्ट इनको बहुत याद कर रहा है। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है एंड यहाँ पर डेविल है। अभी एनर्जीज यहाँ पर क्या हो रही है कि देखो फीलिंग्स तो है, और जो कनेक्शन भी आपका यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ऑफ ही पड़ा हुआ है, ठीक है, कनेक्शन में आपके ऑफ आ रहा है, और रिश्ते में लेकिन आपके लव है। इनको दिल इनका इसलिए टूट रहा है क्योंकि इनको इनके दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा फ्यूचर देखते थे आपके साथ कि भाई हाँ मुझे फ्यूचर में रहना है, और दूसरी चीज़ आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं इनकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि साथ नहीं छोड़ना चाहते। आज भी क्या है ना कि आज भी ये सिर्फ आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, और यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपके लेकर पैशनेट है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गुस्से वाली भी दिखाई दे रही हैं कि लाइक जैसे गुस्से में जो है रिलेशन ख़त्म कर दिया, मूव ऑन कर लिया, लेकिन अब मूव ऑन करके पछता रहे हैं, गुस्सा करके पछता रहे हैं, क्योंकि गुस्से में ब्लॉक करना तो आसान है, दूर जाना तो आसान है, बट अब इनको ईगो भी आ रहा है सामने। इनको लग रहा है कि अगर मैं सामने चला जाऊंगा या मैं वापस से, तो कहीं ना कहीं ईगो। दूसरा चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हो क्वीन ऑफ कप्स है, तो अभी ऐसी क्वीन जो कप्स को लेकर बैठी है, लाइक मैजिक कर रही है। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो दिख रही है वो अपनी चीज़ों को कंट्रोल करना अच्छे से जानती है, किस तरीके से कैसे चीज़ों को वो करना है, वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, इन्वॉल्वमेंट की वजह से मतलब जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। इन्वॉल्वमेंट की वजह से इन्होंने सडनली आपसे बात करना, बिहेवियर इनका चेंज हो गया, जबकि आप पहले अच्छे रिलेशन में थे, आप पहले अच्छे से बात करते थे, आप पहले एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। आज वही पर्सन ऐसा है कि जो आपसे आपकी बात करने पर भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि छुपा रहे हैं। फीलिंग्स में लव होने के बाद भी लव नहीं बता रहे हैं, बल्कि जब आप इनसे बात करने जाओ तो ये इस तरह का वेव करते हैं जैसे कि ऐसा लगता है कि मतलब कुछ जैसे कि मतलब कुछ सारा कुछ जो है वो मिस्टेक आपसे ही हुई है। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देखो 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मतलब कहीं ना कहीं रियूनियन चाहते हैं,
एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है, मतलब कहीं ना कहीं आपका साथ चाहते हैं। ऐसा नहीं है, मैं बोल सकती हूँ कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा दिख नहीं रहा कि रीयूनियन नहीं चाहते, रीयूनियन चाहते हैं, बट अपना जो बर्ताव था इनका, जो इन्होंने सडन रिश्ता तोड़ दिया या मूव ऑन कर लिया या फिर किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट इनकी हो गई, तो वो इश्यूज़ आ रहे हैं एंड वो इश्यूज़ की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। ठीक है, आप लोगों की मुझे लग रहा है किसी बात को लेकर आर्ग्यू भी हो गई, आर्ग्यूमेंट भी हो गई है, ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ एनर्जीज ऐसे ही दिखाई दे रही हैं जैसे कि लाइक ये वाला कार्ड्स की, मतलब बहुत अच्छे से फाइटिंग हो गई, बहुत अच्छे से इन्होंने बोल दिया, बहुत बुरा बोल दिया कि नहीं मुझे मूव ऑन करना है, मुझे रहना ही नहीं है इस रिश्ते में, लाइक कुछ ऐसा जो दिल को चुभ गया। अभी ये तो बोल दिया और मूव ऑन करने के लिए भी गुस्से में गुस्सा बहुत है कुछ कुछ एनर्जीज में, सब में नहीं बोलूँगी, अगेन कहना चाहूँगी। लेकिन 3 ऑफ सोर्ड्स आप देख रहे हो, ये जो कार्ड्स है ये सभी के लिए ज़्यादातर आया है क्योंकि आपकी बात नहीं हो पा रही है इनसे। अब बात नहीं हो पाने की वजह से ये 3 ऑफ सोर्ड्स में जा चुके हैं। अभी 3 ऑफ सोर्ड्स में जाने से क्या हो रहा है कि इनको कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक होना और रह कर आपकी याद आना, आपके बारे में सोचना। अब मैरिज से भी रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे या फिर आपके साथ ये मैरिज करना चाहते थे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा। फीलिंग्स में आज भी ये आपको ही लव करते हैं और आज भी आपके साथ ही स्टेबल होना चाहते हैं, इनको देखकर ऐसा लग रहा है। बट कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो फोर्स पर पड़ रही हैं, जो बर्डन है, जिनके बर्डन का कहीं ना कहीं शेयर नहीं कर पा रहे हैं ये आपसे प्रॉपर तरीके से कि हाँ मैं इस रिलेशन में कंटिन्यू करूँगा। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग, अभी जो कार्ड्स आया है वो यहाँ पर यही बता रहा है कि ज़्यादातर कि मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियाँ भी है आप लोगों के बीच में जो शायद आपकी तरफ से नहीं हुई है। अच्छा, फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स हैं क्या कुछ लोगों के, कुछ एनर्जीज़ में आ रही कॉमन फ्रेंड्स, या तो आपके या फिर इनके या फिर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है। कुछ फ्रेंड्स हैं लाइक उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिसकी वजह से इनका दिमाग में आपको लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई है या कुछ ऐसा कि जो इनको लग रहा है कि मतलब डाउट कि आप अपनी जगह सही है कि नहीं। ये कार्ड जो है वो यहाँ पर डेविल एनर्जीज़ को बता रहा है कहीं ना कहीं डेविल एनर्जीज़ हैं, मतलब जो थर्ड पर्सन है वो वही जो है वो कंट्रोल करके रखा हुआ है। फैमिली प्रॉपर तरीके से पहले साथ थी शायद आपके फैमिली, और फैमिली का सपोर्ट मिलता भी था, लेकिन सडन फैमिली ही चेंजेस हो गई और अभी आपके पर्सन यही बोल रहे हैं कि भाई मैं तो तुम्हारे साथ रिलेशन रखूं, कंटिन्यू करूं, मैं चाहता भी हूं, लेकिन फैमिली जो है वो फैमिली आगे नहीं बढ़ने दे रही है, फैमिली नहीं मान रही है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है जिसकी वजह से ये बहुत, मतलब इनको बार बार में 5 ऑफ कप्स का कार्ड में सामने आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वाइब्रेट हो रहा है कि मन में शांति नहीं रहती है इनको गुस्सा बहुत आती है, बर्डन की वजह से भी चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे ना, तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उनको लगता रहता है कि मतलब मैं शेयर करूं, मैं बताऊं, मैं बोलना चाहता हूं, कुछ कहना चाहता हूं। तो ये सारी फीलिंग्स आ रही हैं बट यहाँ पर बोल पा नहीं रहे। अभी मैं कुछ कार्ड्स आपकी साइड से भी ले लेती हूँ कि आपकी साइड से क्या एनर्जीज आ रही है। ओके, कुछ लोगों में तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि या तो आप खुद से ही फाइट कर रहे हो कि भाई कैसे रियूनियन हो, लाइक कुछ भी, लेकिन यहाँ पर कुछ एनर्जीज मुझे ऐसी भी आ रही हैं कि जैसे बहुत स्ट्रेस ले रहे हो आप, तो पॉजिटिव रहने की कोशिश करो क्योंकि आपकी एनर्जीज में रियूनियन की चांसेस हैं एंड कहीं ना कहीं क्लियरिटी मिलेगी आपको जस्टिस मिलेगा, क्लियरिटी मिलेगी। आपने रिश्ते में बहुत, इस रिलेशन में आपने बहुत टाइम दिया है। पेशेंस का कार्ड आया हुआ है जो कि बोल रहा है कि पेशेंस रखें आप। एनर्जीज यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है, बहुत फीलिंग्स, बहुत लविंग केयरिंग फीलिंग्स दिख रही है, लेकिन पेशेंस रखना होगा क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्ट्रक हैं, लेकिन ये ओपन होगी जैसे कि लिखा हुआ है कार्ड्स में कि पूरी तरीके से क्लियर होगा आपका रिलेशन, क्लियरिटी मिलेगी जो आप चाहते हो, क्लियरिटी या कोई कमिटमेंट आप इनसे चाहते हो कि भाई अब तुमने रियूनियन कर लिया है, अभी नहीं जाओगे, अभी बोलो परमानेंटली रहोगे कि नहीं रहोगे, ऐसा कमिटमेंट चाहिए तो डेफिनेटली आपको मिलेगा इनकी तरफ से। लेकिन स्ट्रेस मैं देख रही हूँ, स्ट्रेस में या फिर करियर में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जैसे लाइक देखिए स्ट्रेस बोलती जा रही हूँ, कार्ड्स भी स्ट्रेस का आ रहा है, मतलब एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है ना प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आप स्ट्रेस कर रहे हो इसलिए कार्ड्स आया है। तो स्ट्रेस नहीं करना है आपको, जो फोकस करना है अपने करियर की तरफ, अपने काम की तरफ ही फोकस करना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं आपको, और अगर नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो सर दर्द, भारीपन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें आप फेस करने लगोगे। तो इसलिए अपने मन को शांत रखें, स्ट्रेस रखें एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है कि कमिंग होंगे आपके पर्सन, चाहे आपका रिलेशन के साथ कोई भी हो, लेकिन ये पर्सन जो है वो आपके कम बैक होंगे। अभी मैं 3 कार्ड्स लेने वाली हूँ ताकि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे को बोला जाता है कि मैम कुछ कार्ड्स अलग अलग से ले दिया करिए ताकि हमें क्लियरिटी हो जाए। तो मैं लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए 3 कार्ड्स लेना चाहूँगी।
अलग अलग, ठीक है। एंड कार्ड थोड़ा सफल कर लूँ। और पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेना है तो इसी नंबर पर मैसेज करिए, पेड सर्विस है, लेकिन कॉल कोई ना करे मुझे। अभी मैं देख लेती हूँ, पहले मैं लव रिलेशनशिप वालों के लिए कार्ड्स ले लेती हूँ कि अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहा है। एक फर्स्ट, सेकंड, तो 2 कार्ड्स मैंने लव रिलेशनशिप वालों के लिए लिए हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स जो है वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि मूवमेंट टू मूवमेंट डाउन स्थिति है आपकी। इन्होंने आपको बोला तो है कि मैं इस रिलेशन में को हमेशा रखूँगा, आपके साथ स्टेबल रहूँगा, ड्रीम्स दिखाए, सपने दिखाए, लेकिन कहीं ना कहीं इंगेज हुए हैं अभी किसी और के साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर कोई थर्ड पर्सन इशू, आपका फैमिली इशू मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रेस और तनाव दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर जो लास्ट कार्ड है वो ब्रेक थ्रू का आया हुआ है आपके लिए। अब ये कार्ड जो है वो यहाँ पर ये साफ बोल रहा है कि भाई देखो, जो दूरियाँ हैं आप लोगों की, चाहे वो किसी भी वजह से हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो या फिर कुछ गलत फहमियाँ हो गई, कुछ भी, लाइक कोई भी, लेकिन वो दूरियाँ ख़त्म होंगी। तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है कि भाई चलो जो हुआ सो हुआ, अभी हम एक न्यू स्टार्ट लेंगे, एक न्यू बिगनिंग करेंगे। तो अभी आपकी पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर यही आ रही है कि न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू फ्रेश बिगनिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स आपको लेकर लविंग सी केयरिंग फीलिंग्स हो रही है। अपनी गलती इन्होंने, इनको गिल्ट आ रही है, अपनी गलती के बारे में सोच रहे हैं, कहाँ मिस्टेक्स हो रही है, रिलेशन हमारा क्यों टूट रहा है, उसके बारे में सोच रहे हैं। अभी मैं ले लेती हूँ मैरिड वालों के लिए। तो ये है मैरिड वालों के लिए कार्ड। एक सेकंड कार्ड और ले लूँगी। वाओ, देखिए मैरिड वालों की जो एनर्जीज आ रही है, मैं यहाँ पर साफ बोलना चाहूँगी कि आपके एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं आपका मैरिड, देखिए आप इस कार्ड्स के एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, या फिर इन्होंने आपसे बोला हो कि मैं तुमसे मैरिड करूँगा, लेकिन अचानक से स्ट्रक या ब्लॉक हो गए। दोनों ही लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो आप। मेरे को दिख रहा है आप इस मैरिज को बचाने के लिए, आप इस रिश्ते को बचाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पर्सन समझ नहीं रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। लेकिन समय चेंज हो रहा है। ये कार्ड आप देख रहे हो यहाँ पर, ग्रीनरी एनर्जीज देख रहे हो, लाइक एक पॉजिटिव एनर्जीज। आप मैरिड रिलेशनशिप में हो, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द चीज़ें चेंजेस होने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं आपके रिलेशनशिप में जो कि अभी तक नहीं थी। प्रॉब्लम्स आपके बीच में थी, स्ट्रेस था, फैमिली इशू बहुत आ रहा था, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ब्लॉक कर रखा है जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। आप टेक केयर कर रहे हो अपने किसी बेबी को, या फिर कुछ स्ट्रेस भी मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल शायद सपोर्ट का जो है मैं देख रही हूँ कि आता है, आपने इनको बहुत किया, या फिर आप इस समय फाइनेंशियल सपोर्ट में आप, हो सकता है कि आपको भी प्रॉब्लम हो रही हो, एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी इस टाइम पर स्ट्रेस हो रहा है। एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि पूरी तरीके से इन्होंने मूव ऑन कर लिया है और आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, लेकिन यहाँ पर शेयरिंग की एनर्जीज़ आ रही है। और आप देख रहे हो कितनी खूबसूरत एनर्जीज़ है यहाँ पर। प्रॉपर तरीके से बहुत जल्द सिचुएशन ऐसी होने वाली है कि आपके पर्सन, जो आप दोनों के बीच में दूरियाँ हैं या जो गलत फहमियाँ हैं या जो भी इन्वॉल्वमेंट है थर्ड पर्सन का, वो पूरी तरीके से दूर होगा, और आप लोगों का रिश्ता जो है वो एक नई तरीके से जुड़ेगा दोबारा से। मतलब जो रिश्ता है, मुझे लग नहीं रहा इस कार्ड को देखकर, अगर ये एनर्जीज़ आपकी है कि रिश्ता आपका टूटेगा। आई थिंक आपका रिश्ता ज़रूर इनसे बचेगा, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं अपनी गलती और अपनी जिम्मेदारी दोनों ही चीज़ें समझ में आएंगी। इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, एंड स्ट्रेस को बिल्कुल त्यागना होगा, एक पॉजिटिव एनर्जीज़ में आपको आना होगा। अभी देख लेते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और आपका रिलेशन है, तो भाई आपके रिलेशन में क्या है और क्या होने वाला है। दोनों ही कार्ड्स को देख लेती हूँ। चलिए, ये है एनर्जीज़ फ्रेंडली, फर्स्ट एनर्जीज एंड सेकंड। देखो भाई, आपके लिए तो दोनों ही कार्ड्स आपके लिए दोनों ही कार्ड्स वंडरफुल आए हुए हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपके रिलेशन में इस समय नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है, बट आपके पर्सन तो भाई आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। भले ही गुस्से बैठे हुए हैं, भले ही ब्लॉक में है, भले ही किसी का बर्डन है, लेकिन उनके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो आप हैं उनके लिए वो कोई है ही नहीं, ना कोई हो पाएगा। मतलब उनकी फीलिंग्स में आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लव आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। एंड दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आप कनेक्ट नहीं हैं, अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो कहीं ना कहीं ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बोल तो दिया कि मैं अब बात नहीं करूँगा, बर्डन है किसी का, लाइक झगड़े हैं, आर्ग्यू, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आएंगे, क्योंकि जो पास्ट है, जो आपका पास्ट है, जो आपका रिलेशन है, उसको इतनी आसानी से ही नहीं भूल पाएंगे। झगड़ा इन्होंने कर लिया, आर्ग्यू कर ली, या फिर कोई थर्ड पर्सन का
ऐसा प्रेशर जिसकी वजह से आप अलग हो गए हो, लेकिन फ्रेंडली एनर्जीज आ रही है। इससे ज़्यादा अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि इतनी खूबसूरत एनर्जीज, तो आप दोनों के बीच में एक प्यारा सा रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत जल्द से दोबारा होने वाला है। क्योंकि आपके पर्सन जो है वो आपसे मूव ऑन तो कर लिया उन्होंने, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। आई थिंक ब्लॉक किया हुआ है, कॉन्टैक्ट है नहीं अभी, लेकिन उनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर यही आ रहा है कि मतलब बराबर आप ही के बारे में सोच रहे हैं, बराबर उनका दिल यही लग रहा है कि भाई जल्दी से कॉल कर ले, मैसेज कर ले, मेरी गलती है तो सॉरी बोल दूँ, या फिर उनकी गलती है तो वो उनसे बोलूँ कि हाँ भाई आपकी ये गलती थी। लेकिन दूर जाने का ख्याल इनके मन में नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दोबारा से आपका मिलन होगा। सो डियर गाइस, यही थी रीडिंग, पूरी डिटेल में मैंने आपको समझाई है, बताई। आई होप सो कनेक्ट की होगी। बताइएगा कितना कनेक्ट किया है। एंड टेक केयर, बाय बाय।